अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। कबायली हमायदीन के जिरगे से खिताब में कहा, अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन का ख्वाहां है। पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद सिफारती और मुआशी इक़दामात किए। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की बजाय अफगान तालिबान की हुकूमती निज़ाम ने इन ग्रोहों को हर मुमकिन मदद फ्राहम की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, कबायली माहिदीन के जिरगे से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जबकि पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल को खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने जिरगे से खिताब करते हुए कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत को सराहा और हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन पर कबायली अवाम को खिराजी तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सफारती और माशी इक़दामात किए। अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक कबायली माहिदीन ने आर्मी चीफ के वाज़ेह मौक़िफ़ को सराहा, यकीन दिलाया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के साथ हैं। फितना ख्वारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम 2025 का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को AI की तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा की फ़नी तरबियत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो अजीम बरादर मुल्क हैं। सऊदी अरब AI और IT पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। ये 1 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है 100% मेरिट के ऊपर। सऊदी अरब और पाकिस्तान दो अजीम बरादर मुल्क हैं। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उनका एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन होने जा रहा है। फिर वहाँ पर 2034 में फीफा कप का इनकाद होने जा रहा है। वहाँ पर न सिर्फ अरबों डॉलर की उन्होंने तामीर करनी है, बल्कि उनको हज़ारों लाखों स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस लेबर की ज़रूरत है। मैं आज इस अजीम महफिल में ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हज़ारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियाँ सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा कराम, जिनकी मेहनत दुआओं के नतीजे में आज आप कौम के अजीम मेमार बन रहे हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से बल्कि पूरी कौम की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने तकरीब के दौरान बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाया और तालिबा के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब के ख़त्म पर अशार भी पढ़े। पाकिस्तान की बेटी प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन और हज़रात। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की बेटी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। ख़वातीन और हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। और फिर
ऐवान सदर में अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, नवीद कमर मुलाकात में मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह भी शामिल थे। वजीर आजम मुलाकात के बाद ऐवान सदर से रवाना हो गए। आपको बताएं कि ऐवान सदर में अहम बैठक हुई। इस अहम बैठक में कौन कौन सी अहम शख्सियात शरीक थी, कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए, बताएंगे हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक। जी यासिर। देखिए, ऐवान सदर में आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म किस्म के सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, इसी तरह से आदम नज़ीर तारड़ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं वो उनके हमरा मौजूद थे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान और फ़ारूक एच नाइक जो हैं, इसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अपने दौरे सऊदी अरब के हवाले से एतमाद में लिया और जो मुलाकातें हुई उनके हवाले से आगाह किया। दूसरा, जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। कभी इम्कान ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होंगे उनके नाम के हवाले से आगाह किया गया। और पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर से जो अपनी ख्वाहिश है उसका इजहार किया कि पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से एक मरतबा फिर ख्वाहिश का इजहार किया। यासिर मलिक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। कतर और तुर्की सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। सालिस मुमालिक अब इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम में मुख्तलिफ सोच के लोग मौजूद हैं। कानूनी तौर पर अफगान रजीम का कोई स्टेटस नहीं है। अफगान तालिबान रजीम के पास इखलाकी, कानूनी और आईनी जवाब नहीं है। हमारे जो साथी हैं या दोस्त जो हैं जो बीच में साजिश का किरदार अदा कर रहे हैं, दोनों हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं। तो उन्होंने लेट जब हमारी डेलीगेशन जो है वो एयरपोर्ट पे चली गई हुई थी, वो इंतजार कर रहे थे फ्लाइट का कि वापस आए। उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाएं तो लेट्स गिव इट अनदर शॉट, एक अटेम्प्ट और करते हैं। तो हम उनके जो ताल्लुकात या उनकी जो भरोसा है उनके ऊपर जो है फिर हम वापस चले गए। दूसरा ये कि इसमें क्या अफगान हुक्काम की तरफ से भी ये कहा गया कि जी मुज़ाकरात किए जाएं? जी, उन्होंने बिल्कुल जो है हमारे जो सालिस हैं उन्होंने कहा कि देवर ऑन बोर्ड जिस वक्त हमें अप्रोच किया गया है कि वो करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। उनकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन जो है तस्वर होता है जब भी उधर से होती है और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और आइंदा भी अगर उनकी सरजमीन से हमारे ऊपर हमले हुए या वहां से तश्कीलें भेजी गई तो that will be considered as an act of aggression against Pakistan. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाही ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। फ्रीकैन ने पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान सरजमीन से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निमटना चाहिए। फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली और बढ़ती हुई गर्मजोशी को भी सराहा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की दौड़ में पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान को चंद हजार लोगों पर मुश्तमिल एलीट तबके ने जकड़ रखा है। पूरी दुनिया ने अपने इंतजामी यूनिट्स को छोटा किया और इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए। छोटे सूबे बन जाने से नया टैलेंट सामने आएगा। रिवायती सियासतदान मंजिरनामे से हट जाएंगे। खानदानी इजारादारी खत्म हो जाएगी। मौजूदा सिस्टम में आम आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हम चाहते हैं जिसके पास टैलेंट है रियासत उसके रास्ते में रुकावट ना बने। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की मुल्कगीर आगाही मुहिम के सिलसिले में सिकास यूनिवर्सिटी पेशावर में खुसूसी सेशन हुआ। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने खिताब करते हुए
कहा, हमारा मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद बना। हमारे लीडर्स ने शुरू में मुल्क की बुनियादों को मजबूत किया, बाद में हम तरक्की की दौड़ में पीछे जाते रहे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे इदारे कमजोर हैं। कमजोर इदारे करप्शन को जन्म देते हैं। वो किसी ताकतवर का हाथ नहीं रोक सकते। नाइंसाफी का निशाना हमेशा आम आदमी बनता है। चंद हजार पर मुश्तमिल एलीट तबका हुक्मरानी कर रहा है। हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने की तजवीज सामने लाए हैं। हमें तरक्की करने के लिए इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना होगा। हमारा आगाज ज़्यादा ख़राब नहीं था, हमने कामयाबियां हासिल की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की की इस दौड़ में पीछे रहते गए। वर्ल्ड बैंक के एक ग्रुप ने एक पॉलिसी नोट लिखा और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान एक हाई इनकम कंट्री बनना चाहता है, सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने लिखी वो रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो गए हैं। वीक इंस्टीट्यूशंस करप्शन को जन्म देते हैं। वीक इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस किसी ताकतवर का हाथ नहीं पकड़ सकेंगे। उस इनजस्टिस का निशाना हमेशा आम आदमी बनता है। डेवल्यूशन ऑफ पावर जब तक नीचे तक नहीं आती, जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाइख्तियार नहीं होती, तब तक भी बड़ा मुश्किल होगा कि हम तरक्की कर सकें। मियां आमिर महमूद ने कहा, हमारे सूबों के पास फंड्स की कमी नहीं। दुनिया में 12 मुल्क ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। सिर्फ 31 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी सिंध से ज्यादा है। 41 ममालिक ऐसे जिनकी आबादी खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा है। 172 ममालिक रकबे में बलोचिस्तान से छोटे हैं। इतने बड़े सूबे को कंट्रोल करना मुश्किल है। हर डिवीजन को सूबा बना दे तो इंतजामी सलाहियत बेहतर हो जाएगी। कुछ लोग अच्छी कारकर्दगी दिखाकर कौमी सतह पर मुल्क चलाएंगे। जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो बाहर हो जाएगा। 12 मुल्क हैं दुनिया में ऐसे जो पंजाब से बड़े होंगे अगर पंजाब एक मुल्क हो। 31 कंट्रीज ऐसी होंगी जो सिंध से ज्यादा पॉपुलस होंगी, जिनकी आबादी सिंध से ज्यादा है। KPK दुनिया में 42 नंबर का मुल्क बन दे अगर आप आबादी के लिहाज से इसको मुल्क बना के देखें। 172 कंट्रीज अपने रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटी हैं। ये इतने बड़े बड़े सूबे हैं कि यहाँ पे अपने ओन पे, अपनी मेहनत पे कोई भी आम आदमी आगे नहीं आ सकता। दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। हम हर डिवीजन को अगर सूबा बना दें, हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है वो ज्यादा बेहतर हो। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप का कहना था, चाइना आज सुपर पावर के मुकाबले में खड़ा है। हम आबादी में कहां पहुंच गए लेकिन सिस्टम में तब्दीली नहीं आने दी। ये सिस्टम ना हुक्मरान को काम करने देता है ना अवाम को। जब तक बोझ कम नहीं करेंगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। इतने बड़े सूबे में आम आदमी मेहनत पर आगे नहीं आ सकता। हुक्मरानों पर उतना बोझ होना चाहिए जितना वो उठा सकें। चाइना की अगर आप मिसाल देखें, हम आज वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के मुकाबले में खड़े हैं। हमें भी कहीं से सफर का आगाज करना पड़ेगा। जब मुल्क में सूबे बनाए गए थे 51 का अगर आप सेंसस देखें, उसमें पंजाब की आबादी सिर्फ 20 मिलियन थी। आज वो आबादी बढ़ के 2 करोड़ से 13 करोड़ हो चुकी है। हमने कोई तब्दीली आने नहीं दी अपने इस सिस्टम में। मियां आमिर महमूद ने कहा, हमारी तजवीज किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं। छोटे सूबे बन जाएंगे तो नया टैलेंट सामने आएगा। रिवायती सियासतदान मंजर पर नहीं रहेंगे। खानदानी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। किसी के 33 बेटे या 33 भाई नहीं होंगे। आखिर सियासी वर्कर को ही आगे लाना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें मिडिल क्लास आगे आए, क्योंकि पूरी दुनिया में सियासी लीडरशिप मिडिल क्लास से ही आती है। यही आपके सामने लेके आए हैं कि क्यों कुछ लोगों के हाथों में हमारी तकदीर चली गई है। इसलिए कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आम आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें सिस्टम ऐसा बनाना है जिससे मिडिल क्लास आगे आए, जिससे मिडिल क्लास को मौका मिले। आज हमारा सिस्टम उसको इजाजत नहीं देता है। हम ये कहते हैं कि आप 33 प्रोविंसेस बना दें, वो परफॉर्म करेंगे चीफ मिनिस्टर, उनमें से 2, 4, 6 शायद ऐसे निकलें कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दें। अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए और फिर वो मुल्क को लेके चलें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप का कहना था, गरीब आदमी जिंदगी सब्र से गुजार लेगा अगर उसको यकीन हो कि उसका बेटा तरक्की करेगा। आप किसी गरीब आदमी को ख्वाब तो दें कि उसका बेटा बड़ा आदमी बन सकता है। ओबामा की माँ को उम्मीद थी कि उसका बेटा भी सदर बन सकता है। उसे सिस्टम ने ये नहीं कहा कि तुम गरीब आदमी के बच्चे हो। अभी अगर रिसेंट में आपको बताऊं कि बराक ओबामा साहब, जिसकी माँ पाकिस्तान में भी काम करके गई, उसको कहीं पे ये उम्मीद थी कि उसका बेटा आगे बढ़ सकता है। सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया। सिस्टम ने ये नहीं कहा कि तुम तो गरीब आदमी के बच्चे हो, तो उस सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। रियासत से हमारे और रियासत के निजाम से हमारा तकाजा सिर्फ ये है, जो आगे बढ़ना चाहता है रियासत उसके रास्ते की रुकावट ना बने, रियासत उसको इनकरेज करे।
चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, अरबाब इख्तियार के पास जाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए नौजवानों के पास आए हैं। आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आपने ही इस तहरीक को आगे लेकर चलना है। आपके अंदर टैलेंट होगा तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। अगर अज़्म व हौसला हो तो सब कुछ हो सकता है।